बुझा दे कोई क्या चाहे बुझा दे कोई दीपक सारे प्रीति बुझाती जाए राहों में तारे चाहे बुझा दे कोई दीपक सारे प्रीति बुझाती जाए राहों में तारे क्यों क्यों प्रीति दीवानी प्रीति दीवानी की कहानी भी अजीब है आराम से बेटे प्रीति दीवानी की कहानी भी अजीब है दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है और क्या कोई कोई अपने पिया के करीब है ये झूठ एक और बहुत ही बेहतरीन से कीर्तनकार बेहतरीन से फनकार जिनका नाम आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा है सम्मानित बड़े भाई रिश्ता तो कुछ दूसरा है और क्या सधन भैया के सम्मानित श्री एमबी बेवफा जी आप भी उपस्थित हैं बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद है और कहाँ हो जल्दी रामविलास मौहारी के पूर्वा आपकी ओर से ये आशीर्वाद आया हुआ है भैया बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत प्रीति दीवानी की कहानी भी अजीब है दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है परों को खोल जमाना उड़ान देखता है जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है कोई गरीब हो या फिर अमीर जो प्रेम करता है कब खानदान देखता है और क्या जियो और जीने दो प्रीति दीवानी की कहानी भी अजीब है दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है बेटा यही ढोलक बची है केवल गीत में बिल्कुल खुले प्रसंग हैं इसमें भक्त और भगवान की बात की गई है बिल्कुल बेटे ऐसे गाना गाओ कि पब्लिक को समझ में आए बेटा एक बार भगवान विष्णु बामन का रूप बना करके राजा बलि को छलने के लिए चले और जब छलने के लिए चले तो इस बात की जानकारी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को हुई और शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा क्या कि अरे ये कोई बामन नहीं देवताओं के भेजे हुए भगवान विष्णु हैं जो आपको छलने के लिए आ रहे हैं लेकिन राजा बलि बहुत बड़ा दानी था और क्या उसने कहा क्या क्या शुक्राचार्य जी का शिष्य
एकदम छोटा बजाओ, सटीक बजाओ बेटा। सुनिएगा। शुक्राचार्य जी का शिष्य बड़ा होनहार था, दानियों में दानी उसका बड़ा ही प्रचार था। उसके समय का उससे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। तभी तो त्रिलोकी स्वयं भगवान विष्णु, तभी तो त्रिलोकी स्वयं वामन रूप धारे, वामन अंगुल के बन के बल के द्वार पधारे। यही वो कारण है कि अक्सर होता है कि भगवान के दरवाजे, भगवान के दर पे भक्त लोग जाते हैं। और क्या? लेकिन ऐसी काबिलियत, ऐसा योग्य, ऐसा दानी था कि भगवान को खुद चल के जाना पड़ा। समझते रहिए भक्त के दरबार में। इसलिए कह रहा हूं, जाना राजा बल ने ठाकुर, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। जाना राजा बल ने, ये तो श्री के श्रीमान है। शुक्राचार्य जी ने बता दिया कि ये साधारण नहीं है, ये माता लक्ष्मी के पति हैं भगवान विष्णु। जाना राजा बल ने, ये तो श्री के श्रीमान है। तो राजा बलि ने कहा, ठीक है अगर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कारण जाना राजा बलि ने, ये तो श्री के श्रीमान है, और मांगने को खुद ही चले आए भगवान है। कैसे भक्त मांगता है, लेकिन आज अगर भगवान हमारे दरवाजे पे आए हैं मांगने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मांगने को खुद ही चले आए भगवान है, मांगने को खुद ही चले आए भगवान है, मांगने को खुद ही चले आए भगवान है। और लो गुरु, और लो। और ये 101 मुद्राएं श्री सिंगरी महारानी धाम सेवा समिति हेमी खेड़ा मवई उन्नाव और की ओर से एक विशाल भंडारे का आयोजन एवं धुआंधार जवाबी कीर्तन और 25 अक्टूबर सम्मानित श्री रंजीत राज जी और प्रयागराज एवं छतरपुर मध्य प्रदेश से गुरुतुल्य सम्मानित श्री बाबूलाल राजपूत जी। एक प्रसंग और देखिएगा, सुनिए कि मांगने को खुद ही चले आए भगवान है। मांगी नाउना केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। केवट ने कहा क्या कि प्रभु मैं जानता हूं कि आप कौन हो। मांगी नाउना केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। प्रभु राम से कहा कि उस जन्म में तो मुझे आपके पैर पखारने को नहीं मिले, लेकिन संयोग देखिए देखिए आप खुद चल के हमारे घाट पे आए हैं।
पानी कठोता भरी लैयावा चरण सरोज पखारन लागा। पानी कठोता जल लैयावा भगवान श्री राम के चरणों को पखारने लगा। लेकिन एक बात उसने कही। क्या? जो बात कही वो भक्त और भगवान की। दया सिंधु दिनकर बहुत लेट केवट ने कहा दया सिंधु दिनकर कुल के ये तो दिव्यमान है, मांगने को खुद ही चले आए भगवान है। और क्या? अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। सुनिए। बेपीर तीर ने जब दिया सीना चीर है, साहसी समर में घायल बड़ा सूरवीर है। कर्ण जिस समय महाभारत के युद्ध में घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, उसके दानवीर की परीक्षा लेने के लिए भगवान कन्हैया पहुंचे। और क्या? भगवान कन्हैया ने कहा समझते रहिए। स्वर्ण दान दान मांगा सन्मुख यदुवीर है, विप्र भेष में है पहुंचे मिली एक नजीर है। एक सीख मिली, एक बात मिली, और वो बात क्या मिली? कर्ण कह रहा है जाना कर्ण ने ये तुमने एकदम लाल की सफेद कर दी बेटा। जब भगवान मांगने के लिए पहुंचे और बिल्कुल घायल अवस्था में है, तो जाना करने ये तो ज्ञानी गुणवान है। जियो मेरे यूपी 33। अरे ये तो कोई साधारण नहीं है, ये तो स्वयं भगवान कन्हैया हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आखिर ये मेरे पास कुछ मांगने के लिए आए हैं। जाना करने ये तो ज्ञानी गुणवान है, मांगने को खुद ही चले आए भगवान है। जाना करने ये तो ज्ञानी गुणवान है, मांगने को खुद ही चले आए भगवान है। मांगने को खुद ही चले आए भगवान है, मांगने को खुद